हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग जो ड्रेप करने वाले हैं वो है कॉर्सेट। और कॉर्सेट में भी बहुत सारे टाइप के कॉर्सेट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक को ड्रेप करेंगे, देन उसके बाद मेन फैब्रिक पर कट करके उसको स्टिच भी करूँगी मैं, बोनिंग वगैरह सब कुछ लगा करके। हाँ, इसमें हम कप अटैच नहीं कर रहे हैं। कप अटैच करने वाला मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, जब नेक्स्ट कॉर्सेट हम लोग बनाएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कप कैसे अटैच करते हैं। और वो ब्रालेट टाइप का होगा, तो हम लोग वेरिएशन देखेंगे कॉर्सेट के। तो उसके बाद आप कोई सा भी खुद ही बना लोगे, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन के लिए यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करना होगा। दूसरा भी इसी तरह से हम करेंगे। ये हम चाहे तो और पास में भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ये दोनों पास में ही रहने दें, मिड में ही रखें। तो ये दोनों को हम पास में कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अगर हम चाहे तो इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन तो हमारा साइड सीम का है ही। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम जो नेक का ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। बट मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा नेक होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर, देन ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर फ्रंट हो जाएगा। और ये हमारा एक मिड का पैनल हो गया और एक दो साइड्स के होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैक का भी कर लेंगे। एक काम करते हैं, हम बैक में दो ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी शॉर्ट है। आपने देखा फ्रंट में मैंने कैसे डिवाइड किया, तो वैसे ही हम बैक में भी कर सकते हैं अगर ज्यादा हमको चाहिए तो पैनल्स। बट हम यहाँ पर इतना दूर में तो हम बांधने वाला ही रखेंगे। ठीक है, कॉर्सेट का डोरी। बट उसको अगर छोटा छोटा में पार्ट में करेंगे तो काफी छोटा छोटा पार्ट हो जाएगा। तो उसको बेसिक हम लोग रहने देते हैं, पीछे का दो ही, और फ्रंट का हम लिखेंगे 3 इधर 3 इधर, 6 पैनल्स। ठीक है, बैक में 4 पैनल और फ्रंट में 6 पैनल रहने देते हैं। अब चलते हैं हम इसको ड्रेप करने के लिए। तो ये है फैब्रिक, मैंने कुछ इस तरीके से काटा है, इसको लंबा ही निकाल लिया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बस इतना हाइट से इतना हमको चाहिए। तो आप जब उसको ड्रेप करोगे तो आप मेजरिंग टेप से यहाँ पे मेजरमेंट ले लेना कि कितना लेंथ है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट कर लिया है, क्योंकि ये बराबर हो रहा था कपड़े में से, तो इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया था। अभी आप देखो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट जो ग्रेन है हमारा, वहां पर हम इसको रखेंगे। और इस पे मिड पर हम इसको अच्छे से लगा देंगे। जो हमारा रेफरेंस लाइन हमने क्रिएट किया था, उस पे हम उसको देखते हुए अच्छे से स्ट्रेट लाइन करते हुए इसको स्मूथ पिन कर देंगे। खींचना नहीं है ज्यादा, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है।
इसको यहाँ पे मैं पिन कर देती हूँ, बार बार स्लिप कर रहा है। अब जो है हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे, और जो हमारा लाइन है पीछे से और जो भी एक्स्ट्रा है हम उसको कट कर लेंगे। हाँ, मैंने पीछे से इसका रिबन काट दिया, देखो आप। कोई बात नहीं, इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा ड्रेप हो गया है एक पैनल। अभी हम इसको क्या करेंगे, ये इस तरफ का ये वाला निकाल देंगे एंड देन उसके बाद इसको टर्न कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर करते तो हमें ये रेफरेंस लाइन दिखाई नहीं देती, तो हम यहाँ पर करेंगे। अब ये जो पार्ट है इसी को ड्रेप करना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसी में बहुत लोगों का गलत हो सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखना कि इसको करना कैसे है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये वाला लाइन है वो स्ट्रेट ग्रेन में आता है, ठीक है, स्ट्रेट ग्रेन में है। और ये जो लाइन है वो देखना किस तरीके से स्ट्रेट ग्रेन मूव होता है। तो सबसे पहले तो हम इस पे मार्क कर लेते हैं स्ट्रेट ग्रेन लाइन को। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, देखो आप, ये स्ट्रेट है, ठीक है। मैंने यहाँ से कट करके निकाला, तो यहाँ पर भी ये स्ट्रेट ग्रेन लाइन है। स्ट्रेट ग्रेन लाइन मतलब जो हमारा एक धागा है, ताना है, उसको बोलते हैं। जब हम वीव करते हैं तो एक धागा जो होता है बिल्कुल यहाँ पर ये स्ट्रेट होता है। आपने देखा होगा वीविंग के टाइम पर एक धागा जो रहता है बिल्कुल, वीवर्स जो हैंडलूम करते हैं या फिर मशीन में भी होता है, एक धागा बिल्कुल स्ट्रेट वन में रहता है जितना विड्थ रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ग्रेन बोलते हैं या फिर ऑन ग्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा होता है जो इस तरीके से लूप बनाता है जिससे हमारा कपड़ा वीव होता है। ये बहुत पास पास में होता है, इतना डिस्टेंस पे नहीं होता है। तो ये ऑफ ग्रेन होता है, ठीक है। ऑन ग्रेन मतलब ये लंबाई में जाता है, बहुत लंबा तक जाता है। जब मशीन पे वीव होती है, जैसे हैंडलूम होता है, तो वो तो साड़ी वगैरह हैंडलूम होता है तो 5 मीटर, 5.5 मीटर, 6 मीटर इस तरीके से होता है, मीटर्स में हो जाते हैं। बट जब हम मशीन में होता है, जो पूरा कंपनी में जो बनते हैं कपड़े थान में पूरा, तो बहुत सारे मतलब मीटर्स में बनते हैं, उनके बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में बनते हैं। पूरे रोल आते हैं उनके 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर्स का, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी लंबा लंबा ये सब। तो ये स्ट्रेट जो ग्रेन होता है वो इतना तना हुआ रहता है कि इसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है। तो इसीलिए हम जब भी कोशिश करते हैं बनाते वक्त, बहुत सारे डिज़ाइंस में वैसे तो उल्टा पुल्टा भी दिया रहता है, जिसकी वजह से मजबूरी में काटना पड़ता है ऑफ ग्रेन में। बट हमें ऑन ग्रेन में ही रखना होता है स्ट्रेट वाला लाइन, क्योंकि ऑन ग्रेन में हमें स्ट्रेच की जरूरत नहीं है। हाइट में स्ट्रेच होगा तो फिर प्रॉब्लम करने लगेगा। आप बनाओगे अगर 34 इंच का कोई लेंथ, तो वो धुल करके श्रिंक हो करके 33 इंच का भी हो सकता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट ग्रेन में रखें इसको, और इसको ऑफ ग्रेन में रखें। तो इससे क्या होगा कि ये जब हम लोग वीव होता है तो इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबिलिटी होने की क्षमता होती है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो जब हम बॉडी पे पहनते हैं तो वो बहुत अच्छे से फिट होता है स्ट्रेच होकर के। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा ये ड्रेप हो स्ट्रेट ग्रेन में से स्टार्ट करें, और फैब्रिक पे भी उसी तरीके से हम रखें। तो लेकिन अभी देखना आप, जो ये वाला पार्ट है उसको हम लोग कैसे किस तरीके से ड्रेप करेंगे, तो किस तरीके से टर्न ले लेगा स्ट्रेट ग्रेन से बायस में। इसको जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इतना एक्स्ट्रा निकाल के रखेंगे कि कुछ इस तरीके से घूम जाएगा ड्रेप करते करते। तो अभी आप लोग देखो कि इसको कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको
थोड़ा सा और मुझे मूव करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इसको स्ट्रेट ग्रेन इधर से करती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, तो ये अब कुछ इस तरीके से आएगा तो सही में बैठ जाएगा और हमारा फैब्रिक भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो मैं इधर स्ट्रेट ग्रेन मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं इस तरीके से। अभी आप देखोगे मैं यहाँ पर से रफली हमें चेक करना है, बार बार पिन्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम इसको रखेंगे यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो इतना दूर पे तो थोड़ा सा क्रीज बन रहा है, हल्का सा। थोड़ा सा और मूव कराते हैं, ये थोड़ा कम बनेगा, ठीक है। अब इतना काफ़ी है हमारे लिए, इतना में हमारा क्रीज नहीं बनेगा कहीं से। अभी आपको क्या समझ में आया होगा कि मैंने इसको मूव करा दिया, बट क्यों कराया उसके पीछे रीजन है। अभी आप देखोगे तो मैं देखो आप लोग को एक बहुत बेसिक से समझा देती हूँ कि प्रॉब्लम क्या होता अगर मैं उसको मूव नहीं कराती, तो अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो अभी हम इसको यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट ड्रेप कर लेते हैं। क्योंकि ये बेसिक है तो हमें बेसिक पूरा बताना ज़रूरी है कि क्यों हमने आखिर इसको मूव कराया। अभी मैं इसको बेसिक से पूरा ड्रेप करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें कितना मूव कराना है, क्या कराना है, कब कराना है, ऐसी सिचुएशन हो तो अभी आप देखोगे यहाँ पे पूरा एक अच्छा खासा डार्ट क्रिएट हो जा रहा है, हमारा हो जा रहा है ना यहाँ पर। बट हमें तो डार्ट चाहिए नहीं, हमें तो इसको हटाना है। तो इसको क्या करेंगे, वापस हम इसको घुमाएंगे, ठीक है। स्मूथ करते हुए लेके जाएंगे, यहाँ पे वापस यहाँ पर रख देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको खोलिए यहाँ से और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। इसको भी हटाएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे कपड़ा अच्छा खासा निकल जाएगा, ठीक है। फैब्रिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्रीज बनने लगते हैं, तो एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक हो उसको हटा लीजिएगा। स्लैश मार करके कटिंग कर दीजिएगा इस तरीके से, तो वो नहीं प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको अच्छे से स्मूथ करते हुए लेकर के आना है। अब देखो ये हल्का सा सिर्फ डार्क बन रहा है एक, हम इसको और थोड़ा सा घुमाएंगे। हमारा इसको हटा देंगे और इसको खींच लेंगे इस तरीके से। इसको जो है यहाँ पे स्मूथ करते हुए लेकर के आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा बायस में ये आ गया
स्ट्रेट ग्रेन। देखिए आप, जब हम शुरू में उसको मूव कराया था तो कुछ लगभग इतना मूव कराया था, क्योंकि मुझे पता था कि इतना तक जाएगा तब जा कर के ये परफेक्ट बैठेगा। बट अगर मैंने वैसे कर दिया होता तो आप लोग को डाउट हो जाता कि आखिर ऐसे घुमा क्यों। तो रीज़न आपको पता चल गया, क्योंकि डार्ट बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम स्ट्रेट में अगर करते हैं और यहाँ पे एक कर्व है, राउंड में है, तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेट में यहाँ पर क्रीज बनना स्टार्ट हो जाता है, डार्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बट हमें डार्ट चाहिए नहीं, तो हम इसको जितना घूम सकता है उतना घुमाते हैं। तो आपने देखा कि अच्छा खासा ये बायस में आ चुका है। बायस में आने की वजह से ये बहुत अच्छे से फिट हो गया है। एंड सम ड्रेसेस आपने देखा होगा जो बायस में होते हैं और उसमें कोई डार्ट नहीं होता, बट वो बहुत अच्छे से फिट होते हैं। तो आपको लगता होगा कि बिना डार्ट के इतना अच्छा कैसे फिट हो चुका है, वो भी कोई स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं हो, नॉर्मल फैब्रिक ही हो। तो वो रीजन यही है कि वो बायस में बने हुए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो बायस में बने हुए रहते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, अभी तो हमने ड्रेप कर दिया, अच्छा खासा ड्रेप हो चुका है। इम्पॉर्टेंट सबसे है देखने वाली चीज कि जब हम मेन फैब्रिक पर कट करते हैं तो हमें जो बायस है उसको बायस में ही रहने देना होगा। अगर हमने मेन फैब्रिक स्ट्रेट ग्रेन रख करके और इसको अच्छा खासा स्ट्रेट में रख दिया तो वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। हम किसी तरीके से स्टिच तो कर लेंगे, बट वो परफेक्ट नहीं बैठने वाला जिस तरीके से हमने इमेजिन किया था। तो जो हमने बायस में किया है उसको बायस में ही रखेंगे मेन फैब्रिक पे, इसीलिए ये लाइन बेहद जरूरी है आप लोग को मार्क करना। बायस में है तो बायस में, स्ट्रेट ग्रेन है तो स्ट्रेट ग्रेन में, ऑफ ग्रेन है तो ऑफ ग्रेन में, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वही चीज़ है, मेन फैब्रिक पे जब हम कट करेंगे तो इसको बायस में होना जरूरी है। अगर नहीं बायस में होगा तो उसमें क्रीज बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि ये बैठ क्यों नहीं रहा है, तो रीज़न उसका वही है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको मार्क कर लेंगे एंड मार्क करके इसको भी एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हमने उसको मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ साइड में करना है। अगेन हम इधर वाला पिन हटा देंगे। गाइस वीडियो काफ़ी लेट आती है, उसके पीछे रीज़न है मुझे समय नहीं मिल पाता है, अदरवाइज़ मैं अच्छा खासा वीडियो आप लोग को अब तक दे चुकी होती। बट होप ने अगला कुछ प्रॉब्लम ना आए और कुछ गैप ना हो। ऐसे मैं चाहती नहीं हूँ गैप करना, बट सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जैसे आप लोग के साथ, बहुत लोगों के साथ होता होगा। आप लोग अगर रिलेट करोगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे ही आप जिस दिन सोचोगे कि आज तो मैं ये करके रहूँगी, उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि वो नहीं होता है। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट आप लोग अगर रिलेट करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो जिस दिन आपने चाहा और उस दिन वो काम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो उस वाले कैटेगरी के मैं हूँ, नहीं होता है जिस दिन मैं सोच लूँ। इसीलिए मैंने अब सोचा है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं सोचूंगी। जैसे ही टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत बस चुरा कर कुछ टाइम को मैं आप लोग के लिए ड्रेपिंग सिखाने के लिए पहुँच जाऊँगी। तो होप भगवान जी प्लीज़ कुछ नहीं दीजिएगा आप एक्स्ट्रा काम मतलब ये सब काम देना अब हम सिर्फ साइड का एक हमें करना बाकी रह गया है, तो इसको रखते हैं। सब कुछ वैसे ही आपको लाइन को देखते हुए डालना है, क्रिएट करना है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी वो बीच वाले में होती है, तो क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे करके करना रहता है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब तक आपने जितना सीखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेसिक्स में। बाकी आप
जरूर सब सीख लोगे। तो ये देखा बहुत इजीली हो चुका है हमारा। अब हम सीधे इसको मार्क कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कहाँ गया? ये काफ़ी थिक वाला मसलिन है तो इसमें पता ही नहीं चलता है बैक से। चलिए ये हमारा हो गया। अब इसको भी हम कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा है इसको निकालना जरूरी है। हो गया। अब आप देखो इसको हम लोग क्या करेंगे। अभी यहाँ पर मैं साइड में इसको अच्छे से लगा देती हूँ इसको पिन। अब जो है इसको ओवरलैप करेंगे इसके ऊपर और इसको अच्छे से पिन कर देंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको ड्रेप कर दिया अच्छे से। अभी आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल 3 पार्ट में पैनल्स में। तो इसी तरीके से हम अच्छा ये ड्रेप हो चुका है, बट सिर्फ ड्रेपिंग से ही नहीं ये बन जाएगा, इसका स्टिचिंग भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो उस टाइम पे भी मैं स्टिच करते वक्त आपको सारा डिटेल देने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इसको स्टिच करते हैं फिनिशिंग के साथ और बोनिंग वगैरह सब कुछ लगा करके। तो अभी हमारा ये आगे का हो चुका है, अब हम पीछे का करेंगे। तो इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या, अभी आप लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो उतारने से पहले लिखना होगा आपको, भूलना नहीं है। क्योंकि ये है सेंटर फ्रंट हमारा, ठीक है। हम इसको 2 पार्ट में कट करने वाले हैं, ठीक है। ऑन फोल्ड पे नहीं होने वाला है ये, तो कट 2 में लिखेंगे हम लोग। उसके बाद ये हमारा है मिड और ये है हमारा साइड, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको लिख लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा सेंटर फ्रंट है और ये हमारा फ्रंट का मिड है FM और ये हमारा फ्रंट का साइड है। आपको जो जैसे समझ में आता है आपको लिखना है। पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3 इस तरीके से भी करके लिख सकते हो आप, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो कि फ्रंट का है F लिखना है सब तरफ, मिडल है तो मिड M, साइड का है तो S। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो। बैक में रहेगा तो B लिखना और उसमें भी साइड वाला साइड में, मिडल वाला मिड में और सेंटर बैक का सेंटर बैक तो रहेगा ही। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। पैनल्स में लिखना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किधर का है। और जब इसका कंफ्यूजन हो जाना है तब भाई बहुत दिक्कत होता है। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है हम इससे मिला देते हैं अच्छे से ताकि हमें पता हो कि ये वाला इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारा हो चुका है अच्छे से। फ्रंट का आप देखो कितना परफेक्टली बैठा है। अच्छा इसमें आप अपना चाहो तो यहाँ पर डिजाइन दे सकते हो। तो हम थोड़ा सा एप्पल शेप वाला डिजाइन लेते हैं आगे की तरफ जो रहता है इस तरीके से। तो ये वाला डिजाइन हम क्रिएट करने वाले हैं अपने कॉर्सेट में। ये अच्छा लगता है तो हम लोग करेंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, उस पर बस डिजाइन बनाना है। अब हम बैक की तरफ आते हैं। तो बैक में हमें सिंपल ही करना है, ऐसा कोई 3 लेयर्स में तो पैनल्स में नहीं है, तो इसी वजह से हम थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे इसको। ये जो एक्स्ट्रा है उसको निकालना पड़ेगा ना। तो ये हमारा सेंटर बैक है, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे इतना
एक तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, कुछ भी तिरछा वगैरह है, तो हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन पकड़ेंगे एंड देन उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा जो सेंटर बैक है वो बिल्कुल क्रिस्प एक स्ट्रेट ग्रेन हमें मिल जाए। तो इस तरीके से करना। देखो आप तिरछा था कपड़ा, फिर प्रॉब्लम होती। तो ड्रेपिंग टाइम पे आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ की कि हमारा तिरछा तिरछी नहीं हो कपड़ा। तो इस तरीके से हमें इसको फटाफट से ड्रेप कर लेना है। बैक के लिए उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बैक में मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हम एक तरह से इसमें थोड़ा सा हमारा जो है साइज बढ़ने वाला है, साइज 8 में हम फिट नहीं आते, तो इसीलिए इसको हम पूरा प्रॉपर यहाँ पे मार्क कर लेंगे अच्छे से। सेंटर बैक से ही मैं ड्रेप कर रही हूँ, क्योंकि सेंटर बैक से भी ड्रेप करने पे हमारा इतना गैप मिल जाएगा, क्योंकि इसमें और हम में थोड़ा डिफरेंस है साइज़ में। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर हम साइज़ 10 में आते हैं, साइज़ 10 में भी नहीं, साइज़ 9 में जो जिसका ड्रेस फॉर्म नहीं बनता है, तो साइज़ 10 में भी नहीं हो आप, साइज़ 8 में भी नहीं हो, मिड में हो कहीं, तो आप क्या करोगे, साइज़ 8 पे परफेक्टली ड्रेप कर लेना एंड इसको यहाँ पे सेंटर बैक से ही ड्रेप करना। आपको यहाँ पर गैप मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप थोड़े से हेल्दी हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साइड सीम में भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बढ़ाने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पर अपना गैप मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना है, जैसा है वैसा ड्रेप कर दीजिए आप। कॉर्सेट में खैर इतना दूर गैप लेकर के करते हैं, जब कोई साइज 8 का होता तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ड्रेप करते हैं, कुछ डिस्टेंस हम रखते हैं जितना कि उसका हमारा बैक दिखने वाला हो क्रिस क्रॉस में, उतना लेकर के हम उसको ड्रेप करते हैं इस तरीके से। बट हम साइज 8 के नहीं हैं, अगर बड़े साइज का कर रहे हो आप थोड़ा सा, तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि वो फिर बनने के बाद ऑटोमेटिकली अपना गैप खुद ही क्रिएट कर लेगा, क्योंकि वो साइज 8 में फिट नहीं आएगा, तो अपने आप वो बढ़ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन होता है उसे बांधने वाला। तो आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियो जो ब्लाउज वाले, मैंने शॉर्ट्स भी डाले होंगे या इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखते होंगे तो देखा होगा कि मैं जो महंगे वाले साड़ी होती हैं तो उसमें मैं रिकमेंड करती हूँ कि बैक में बांधने वाला करो, ताकि आप जब भी कभी आप 2-3 साल पे 4 साल पे अगर पहन रहे हो तो आपको वो सरप्राइज नहीं करे कि वो लो मैं मोटी हो गई और वो मुझ में आ नहीं रहा है, तो ये सरप्राइज ना मिले, इसीलिए बैक में आप लोग उस तरह का डिज़ाइन दे सकते हो। आप लोग को मैं लगा दूंगी यहाँ पर, देख लीजिएगा आप लोग कैसा रहता है। तो यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट हो चुका है ड्रेप। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये तो खैर हमारा जो यहाँ पर आएगा उसके अकॉर्डिंग ये कट होगा, तो अभी मैं फिलहाल इतना कट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे साइड वाली। साइड वाला मैं इस तरीके से रख रही हूँ ताकि ये हमें पता चल सके कितना लेंथ लेना है, हाइट। साइड्स में लगा लेंगे। इस वाले को ड्रेप करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैक में। तो ये हमारा बैक भी ड्रेप हो चुका है। अब हम इसको भी मार्क कर लें।
बैक आपने देखा फटाफट से हो जाता है, बैक में कोई कर्व नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसको 3 पैनल में करना है, यानी एक साइड 3 पैनल और दूसरी साइड 3 पैनल 6 पैनल में करना है, तो आप सिंपली वैसे ही कर सकते हो जैसे कि हमने पहले अपना रेफरेंस लाइन वाला क्रिएट किया था, देन उसके बाद उस पर ड्रेप किया था। अभी हमने 2 पैनल में किया है, इसको आप 3 पैनल में करोगे तो मिड में कहीं आप ले करके आ सकते हो, अपने ऊपर है वेरिएशन आप निकाल सकते हो। बेसिकली आप लोग को पता चल गया कि आखिर करना क्या है। पैनल्स वाले भी हमने ड्रेस ड्रेप किया था, तो इसी तरीके से लगभग ड्रेप किया था, बट वो है कि स्टिचिंग में इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ड्रेपिंग लगभग सेम ही है, सिर्फ फ्रंट में आपने देखा थोड़ा बहुत वहाँ पर चेंजेस आए थे। अभी मैं क्या करूँगी, आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इसको फिनिश करेंगे वैसे दिखता है, जैसे वैसे दिखेगा। तो इसको इस तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, देन उसके बाद इसको पिन कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको भी इसके ऊपर से ऐसा लगेगी जैसे स्टिच कर दिया हमने, कुछ इस तरीके से फाइनल लोग देख लेंगे। अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइन है वो बैक की तरफ भी स्ट्रेट जाएगा, बराबर होना चाहिए साइड से, वरना अटैच करेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, इसीलिए हमें इसको बराबर पे रखना है। एंड देन उसके बाद इसको मार्क करते हुए लाना है। ठीक है, मैंने तो ऐसे लाइन खींच दिया। अभी हम लोग नीचे उतार कर जब इसको करेंगे तो उसको प्रॉपर अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी हम आर्म होल के पास से इसको भी स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है काट के हटा देंगे। ठीक है, इसको भी चाहे तो हम लोग मोड़ के इसको फिनिश करते हुए दिखा देते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगेन मैं इससे बड़ा साइज का बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने सेंटर बैक में डाला हुआ है, बिल्कुल लिया है वैसे। अगर आप साइज 8 के हो, स्मॉल साइज के हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रेप करना है। इस तरीके से फोल्ड कर दो इसको, एंड देन उसके बाद यहाँ से ट्रेप कर दो, यहाँ से ट्रेप करो। ठीक है, इतना गैप रहेगा जहाँ पे आपका जो भी थ्रेडिंग है वो सब थ्रेड करके बना जाएगा, टाइट फिटिंग के लिए रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर साइज 8 में ही आप ड्रेप कर रहे हो, जैसे साइज 9 है, अगर हल्का सा आप थोड़ा से ड्रेस फॉर्म से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप वैसे कर सकते हो, सेंटर बैक तक ले जा करके। बस बाकी सब चीज़ बहुत अच्छे से फिट आएगा। अब बाकी सब हमने पूरा सब कुछ मार्किंग वगैरह कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा बस्ट है, ये हमारा बस्ट है, भूलना नहीं है, ये बस्ट है। ठीक है, ये हमेशा हमको मार्क करके रखना है। यहाँ पर आ रहा है तो दोनों लाइन ऐसे आएगा। इससे क्या होता है आप देखना, जो हमने स्टिच किया था लास्ट, उसमें सब जगह पे मैंने मार्क किया था, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसको कि कहाँ से जोड़ना है, कहाँ से घटाना है। वैसे पता चला थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया तो पूरा गड़बड़ हो जाता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर लाइन देना, ताकि हम उसको नॉच दे दें अपने पैटर्न में, और जब बनाएं तो वहीं से स्टिच करना मिला करके करें। तो ये बहुत ज़रूरी है,
इसीलिए मार्क करना सब जगह जरूरी है आप लोग को। यहाँ पे भी इस तरीके से कर दीजिए। ये सब रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, हाँ नहीं रहेगा तो हो सकता है प्रॉब्लम करे। ये हमारा सेंटर बैक है, इसको क्या होगा, तो ये हमारा सेंटर बैक है, ये हमारा सेंटर साइड है, बैक साइड है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें मिडल नहीं निकाला है तो हम साइड वाला रखेंगे और एक बैक ये रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको बैक का साइड लिख दिया। तो ये सब कुछ लिखना बेहद जरूरी है। अब हम जो एक्स्ट्रा है उसको यहीं पे कट कर लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि इसका शेप कैसा हमें दिख रहा है। ठीक है, आप बस इसको पिन कर देंगे यहाँ पर। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के कट किया है बिकॉज मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कट देंगे। तो आप देखो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, सी ये इस तरीके से जाने वाला है फ्रंट में यहाँ पर। तो होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट में बताना आप लोग। जहाँ तक हो सकता है यहीं पे डाउट आएगा, जो भी डाउट आएगा। बाकी सब जगह तो मतलब सिंपल था, बट फिर भी जहाँ पे भी डाउट आए, आपको कहीं भी डाउट आए, आपको कमेंट करना है, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं। और इसके बाद हम इसका स्टिचिंग देखेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ड्रेप पैटर्न मेकिंग ये सब कर लेते हैं, बट स्टिचिंग अगर सही से नहीं हो, फिनिशिंग से नहीं हो, तो भी प्रॉब्लम आती है, गारमेंट उतना अच्छा देखने में नहीं लगता है। तो स्टिचिंग बेहद इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कितना भी डिजाइन कर लो, चाहे आप कितना भी ड्रेप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, बट स्टिचिंग का जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी एक गारमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है सामने से। तो होप सब कुछ आपको कोई डाउट नहीं हो, जो भी डाउट हो कमेंट में पूछिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।